Hello students, it's English Belt and today in our English literature class we will discuss about the interior monologue and stream of consciousness. Now what's interior monologue and stream of consciousness? Both the things are same. What's this? This is just a literary technique that tells us about what's going on in the mind of the protagonist. Again, speak with me. It's a narrative technique that tells us about what's going on in the mind of protagonist. प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? प्रोटैगनिस्ट मतलब हमारी, अगर हम कोई ड्रामा देख रहे हैं, हम कोई प्ले पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो मेन जो हीरो होता है, जो लीड रोल में जो होता है, उसे हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, या जिसके बारे में वो प्ले होता है. प्रोटैगनिस्ट के माइंड में क्या चल रहा है, ये सब हमें बताने वाली जो नैरेटिव टेक्निक होती है, उसे हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीरियर मोनोलॉग. अच्छा, मोनोलॉग का मतलब होता है एक व्यक्ति का बोलना, ठीक है, और इंटीरियर मोनोलॉग मतलब उसके अंदर जो भी चल रहा है वो सब हमें बताना. मतलब जैसे इसका एक एग्जांपल है, जैसे एक मूवी थी पीके मूवी में जो वो एलियन बन जाता है आमिर खान, और उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो जो सोच रहा है, उसकी आवाज हमें आती है, लेकिन जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो उसको सुन नहीं सकते. तो इंटीरियर मोनोलॉग देखने वाले लोग सुन सकते हैं, लेकिन जो उसके साथ वाले जो दूसरे जो कैरेक्टर्स है वो नहीं सुन सकते. हमारा जो फेवरेट कार्टून हुआ करता है ऑगी एंड कॉकरोचेस, वो जो हिंदी में आता है, तो उसमें जो नाना पाटेकर की जो वॉइस होती है ना, वो क्या है, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वो हमें बताता रहता है कि क्या चल रहा है. वो नैरेटर है, नहीं वो तो नैरेटर है, लेकिन ऑगी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो जब हमें पता चलता है, हमें जो हम व्यूअर्स हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इंटीरियर मोनोलॉग. अब इस वीडियो में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. सो शैल वी गो. तो हमारा आज का टॉपिक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इंटीरियर मोनोलॉग. दे बोथ आर सेम, एक ही चीज़ है. दोनों को टर्म्स अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग लोगों ने यूज़ किया तो अलग अलग नाम रख दिया. इसके कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं, कुछ पॉइंट्स में. आपको जो भी पॉइंट्स इसमें से 7-8 पॉइंट जो इजी लगते हैं वो आप लर्न कर लीजिएगा, और मैं ट्राई करूँगी कि ये जो टॉपिक है आपका क्लियर हो जाए इस वीडियो के बाद. ओके, फर्स्ट पॉइंट वी हैव स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ लिटरेरी नैरेटिव टेक्निक. लिटरेरी टेक्निक भी लिख सकते हो, नैरेटिव टेक्निक, दोनों आप लिख सकते हैं. तो एक लिटरेरी नैरेटिव टेक्निक है दैट प्रेजेंट्स द थॉट, जो प्रेजेंट करती है थॉट्स और फीलिंग्स, थॉट सोच, और जो फीलिंग्स आती है दिमाग में एक कैरेक्टर के, वो बताने वाली टेक्निक है, उसके माइंड में जो भी आता है. समटाइम्स दिस डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीरियर मोनोलॉग. इसी को, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को ही हम इंटीरियर मोनोलॉग कहते हैं. द टर्म फर्स्ट केम अबाउट इन 1890 व्हेन विलियम जेम्स, सबसे पहले ये जो शब्द है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये विलियम जेम्स ने यूज़ किया था, बनाया था ये शब्द. विलियम जेम्स एक साइकोलॉजिस्ट थे और एक फिलोसोफर भी थे. यूज्ड इन हिज बुक, ये टर्म उन्होंने यूज़ किया, विलियम जेम्स ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज़ किया अपनी बुक में, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, एक बुक उन्होंने लिखी थी, उसमें ये सबसे पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया. ही यूज्ड इट टू डिस्क्राइब द नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट्स, उसने ये यूज़ किया वर्ड नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट, जो दिमाग में नेचुरल थॉट्स आते रहते हैं एक के बाद एक. जब हम कभी अकेले बैठे होते हैं, हम कुछ सोचते रहते हैं, हमारे दिमाग में आते रहते हैं ना थॉट्स, वो उसी को कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ये थॉट्स कैसे भी हो सकते हैं, इवन वाइल द डिफरेंट पार्ट्स आर नॉट नेसेसरीली कनेक्टेड. अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं दिमाग में, ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो. जैसे कभी अकेले बैठे होते हैं तो हम अपने गांव के बारे में सोच रहे होते हैं, गांव में बैठे हैं तो गांव के बारे में सोच रहे, फिर हम एक मूवी में चले जाते हैं, एक मूवी के बारे में सोचने लग जाते हैं, फिर अपने किसी फ्रेंड के बारे में सोचने लग जाते हैं, फिर किसी हीरोइन के बारे में, और ये सारे जो थॉट्स हैं एक के बाद एक हमारे दिमाग में आते जाते हैं. तो इन्हीं थॉट्स को कहते हैं स्ट्रीम. ये एक नदी बहती है ना, स्ट्रीम एक नदी की तरह बहते रहते हैं, एक के बाद एक थॉट्स आते रहते हैं ना. कॉन्शियसनेस हमारे माइंड के अंदर.
इज द नैरेटिव टेक्निक दैट एग्जिबिट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक नैरेटिव टेक्निक है जो जिसमें की होती है एग्जिबिट थॉट्स पासिंग थ्रू द माइंड ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। और ये थोड़ी सी भारी वाली इंग्लिश आ गई है। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, कहानी में जो हीरो होता है ना उसको कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। तो ड्रामा में, एंशियंट ड्रामाज में, एलिजाबेथन थिएटर में ये सब ये वर्ड्स यूज़ होते थे। प्रोटैगनिस्ट जो हीरो है कहानी का वो, तो उसके दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं उन सारे थॉट्स को दर्शकों को बताना। ये सारे जो थॉट्स होते हैं जो उसके दिमाग में आ रहे हैं वो हमें पता होता है क्योंकि हम वो मूवी देख रहे होते हैं या ड्रामा देख रहे होते हैं, लेकिन उसके आसपास के कैरेक्टर्स को नहीं पता होता, वो मन में सोच रहा होता है ना। दीज एक्सप्रेशंस में बी आइदर लूजली रिलेटेड इम्प्रेशंस, ये एक्सप्रेशन क्या होते हैं, या तो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं या फिर फ्री एसोसिएशंस होते हैं। फ्री एसोसिएशन मतलब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं, है ना। कभी हम अभी मैंने बताया जैसे हम कभी गांव के बारे में सोच रहे हैं, कभी अलग मूवी में चले गए, हम मूवी में जाके हम उस हीरो हीरोइन के साथ में जो अपने आप को इमेजिन करना, कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो हम किसी को बता भी नहीं सकते, टोटली सीक्रेट। तो इनको कहते हैं stream of consciousness are more rationally structured sequence of thought। एक के बाद एक सीक्वेंस में थॉट्स आते रहते हैं, इमोशंस आते रहते हैं हमारे, है ना। अब इसके कुछ मेन फीचर्स हैं, उनको मैं डिस्कस करती हूँ। ये पॉइंट्स हैं आपके, आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको लिख भी सकते हो अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो, और इनको याद भी कर सकते हो, इजी इंग्लिश में लिखा है मैंने। अच्छा, अब आगे हम मूव करते हैं। अच्छा, इसके जो इट इंक्लूड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या होता है, अ फ्लो ऑफ थॉट्स, थॉट्स का फ्लो होगा, एक के बाद एक थॉट्स आएंगे। ड्रामेटाइज्ड इनर कॉन्फ्लिक्ट, हमारे अंदर जो अंतर्द्वंद चलता रहता है, अंतर्द्वंद मतलब हम लड़ाई करते रहते हैं अपने ही मन में किसी चीज़ के, कि ये क्यों हुआ यार, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है यार, मैं ही बैड लक है, ये वो सब, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस मतलब अपने आप को एनालिसिस करना कि जो मैंने किया वो ठीक था या नहीं था, है ना। ये हम अपने थॉट्स में ही करते हैं ना। इमेजिन्ड डायलॉग्स, कई बार हम सोचते हैं तो कुछ इमेजिनरी डायलॉग्स भी बोल देते हैं, मन में किसी को गालियाँ भी दे सकते हैं, किसी से मन ही मन प्रेम करते हैं तो उस बारे में सोचते रहते हैं, ये सब इमेजिन्ड डायलॉग। मैं हम बोलते हैं मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, ये सारे डायलॉग्स जो दिमाग में चलते रहते हैं। रैशनलाइजेशंस, रैशनलाइजेशंस क्या होता है, अवेयर समवन रैशनलाइज देयर एक्शंस, कि हमने कोई काम कर दिया, हमने कुछ किया है, जैसे हमारे सामने कोई आया और हमने उससे मुंह फेर लिया, तो उस चीज़ को रैशनलाइज करना, अपने आप को समझाना कि यार मैंने गलत किया, फिर अपने आप को ऐसे समझाना कि क्या हुआ तो गलत किया, तो उसने भी तो बुरा किया था मेरे साथ, तो ये होता है रैशनलाइजेशंस। तो ये 4 पॉइंट्स हैं इसमें मेन जो होते हैं, फ्लो ऑफ थॉट, ड्रामेटाइज्ड इनर कॉन्फ्लिक्ट, सेल्फ एनालिसिस, इमेजिन डायलॉग्स एंड रैशनलाइजेशंस। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये इट क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मोनोलॉग। इट मे बी डायरेक्ट फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर हु इज़ फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द ऑथर, ऑथर के कंट्रोल से फ्री होता है, वो उसकी खुद की सोच होती है ना। जैसे मैं ये कर लेता, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं उसे पाना चाहता हूँ, मैंने उसे खो दिया, ये सारे फर्स्ट पर्सन, मैं आ जाता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, प्रथम पुरुष सर्वनाम। इट मे ऑल्सो बी थर्ड पर्सन ट्रीटमेंट, या फिर ये थॉट जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो इस तरह से भी शुरू हो सकता है, दैट बिगिंस विद द फ्रेज सच एज ही थॉट, ऐसे भी शुरू होता है कई बार। वो सोचता है, क्या सोचता है वो, या वो क्या सोचती है, अपने आप को क्या समझती है, या व्हाट ही थॉट, वो वही वाला साडा कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी, ये इस तरह से। तो ये इस तरह से जो थॉट्स आते हैं वो थर्ड पर्सन से भी शुरू हो सकते हैं और फर्स्ट पर्सन से भी। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू soliloquy, ये हम इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को soliloquy की तरह भी, ये भी एक ड्रामेटिक टेक्निक है, या ड्रामेटिक मोनोलॉग भी समझ सकते हैं। ये क्या होता है मोनोलॉग, वो आपका है ना 7 एजेस ऑफ मैन जो है इंग्लिश में, वो क्या है, वो मोनोलॉग है जो जैक्वस ने बोला था एज यू लाइक इट शेक्सपियरन कॉमेडी में, रोमांटिक कॉमेडी में। वो क्या होता है मोनोलॉग, मतलब एक ही व्यक्ति कुछ बोल रहा है, एक ही इंसान बोले जा रहा है और दूसरे सब सुन रहे हैं। soliloquy अपने आप से बातें करना, ठीक है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग और soliloquy से सेम है ये, एंड हैज़ बिकेम अ कैरेक्टरिस्टिक डिवाइस ऑफ 20th century साइकोलॉजिकल नोवेल।
और साइकोलॉजिकल जो नॉवेल्स होते थे, जो लोगों के अंतर्द्वंद में, मन में जो भी चलता था उस पर बेस्ड जो नॉवेल्स होते थे, उसमें ये मेन टेक्निक थी क्या, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड वी हैव इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मतलब अपने अंदर, मोनोलॉग मतलब अपने आप से बोलना, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग्स आर हैमलेट्स स्पीच। हैमलेट की एक स्पीच है, हैमलेट शेक्सपियर का एक ट्रेजेडी है, उसमें एक स्पीच है, टू बी और नॉट टू बी, दिस इज द क्वेश्चन, ऐसे करके कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, ऐसा करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं अगर आपको ईजी लगता है तो, ठीक है। तो ये बहुत होगा इतना अगर आप एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो। अब हम बात करते हैं जो हमारी बुक में लिखा हुआ है, हमारी जो बुक है, द नेम ऑफ द बुक इज़ प्रूडेंस। हमारी प्रूडेंस बुक में जो लिखा है उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। मेरी वीडियोस और भी बनी हुई है मेटाफिजिकल पोइट्री पर, और वो भी आप देख सकते हैं, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगी। इसको समझ लेते हैं जो बुक में है, हो सकता है ये हमें इजी लगे। इंटीरियर मोनोलॉग इन ड्रामेटिक और नॉन ड्रामेटिक फिक्शन इज अ नैरेटिव टेक्निक दैट एक्सिबिट थॉट्स, ये तो बिल्कुल सेम है मेरे नोट्स और सेम, माइंड्स ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट हीरो है ना, कहानी में जो हीरो है उसके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं। दीज एक्सप्रेशंस में आइदर बी लूजली रिलेटेड इम्प्रेशंस, या तो एक दूसरे से थोड़े बहुत रिलेटेड हो सकते हैं, है ना। जैसे हम कोई मूवी देखी, हमने एक मूवी देख ली, हमने बाहुबली मूवी देख ली, हम अपने आप को इमेजिन करने लग जाते हैं कि मैं बाहुबली हूँ, मेरे साथ अनुष्का शेट्टी है, और इतने में भलाल देव कौन होगा, यार भलाल देव मेरा भाई होगा, मेरा भाई, यार मेरा भाई तो ऐसा है नहीं, तो बहुत अच्छा है। ये सारे जो थॉट्स आ रहे हैं ना मेरे दिमाग में, यही है इंटीरियर मोनोलॉग। फ्री एसोसिएशन, फ्री एसोसिएशन मतलब एक के बाद एक अलग अलग थॉट्स, अलग अलग बेस के, और मोर रैशनली स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ थॉट्स एंड इमोशन, एक ही बात है ना, बिल्कुल सेम है ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं। सो इंटीरियर मोनोलॉग इंक्लूड ड्रामेटाइज्ड इनर कॉन्फ्लिक्ट, अपने अंदर जो द्वंद्व चलता है वो, सेल्फ एनालिसिस, इमेजिन डायलॉग, रैशनलाइजेशन, ये सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए थे, ये सेम है बिल्कुल, ये देखो ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। Okay, the term interior monologue is often used interchangeably with the stream of consciousness. Interchangeably मतलब दोनों को use कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पे. But while an interior monologue is often used while interior monologue में mirror of all the half thoughts, impressions and association that impinge upon a character's consciousness. It may also be restricted to an organized presentation of a character's rational thoughts. ये organized है thoughts, बस इतना बहुत है बेटा. It is closely related to soliloquy and dramatic monologue. ये तो same है, बिल्कुल same है, बिल्कुल same लिखा हुआ है ना. तो जो मेरे notes हैं वो और ये सब same ही है. तो and have a nice day. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक like कर दीजिएगा और share भी कीजिएगा. And don't forget to subscribe to the English Bulk.